करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन आपको 3 या 4 मार्क्स की वेटेज में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट अकाउंट क्या है और कैपिटल अकाउंट क्या है। इनकी जो डेफिनेशंस हैं और इनको हमने डिटेल से करा था कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो वो वीडियो नंबर 2 में है, उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इसको एक बार फिर से मतलब देख लेना वीडियो, तो उससे आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में करवा देती हूँ कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है। तो करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजेक्शंस विच आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स यानी विजिबल ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज यानी इनविजिबल ट्रेड, एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स यानी वन साइडेड लाइक गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशंस, उन सब का रिकॉर्ड जो है वो करंट अकाउंट में किया जाता है। अगर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स हुई हैं तो वो पॉजिटिव साइड में, क्रेडिट साइड में होगा, मतलब कंट्री में करेंसी का क्या हुआ है, फॉरेन करेंसी का क्या हुआ है, इनफ्लो हुआ है। अगर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो वो डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि करेंसी का, फॉरेन करेंसी का क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, तो वो नेगेटिव साइड में यानी डेबिट साइड में इंक्लूड होगा। तो ये तो था करंट अकाउंट। अब आगे बारी कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट क्या है? Capital account includes, capital account records all those transactions which is related to normal residents of country and between the rest of the world, जिसमें क्या होता है, कंट्री का जो assets and liability status है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसमें like borrowings and lendings to and from abroad, investments to and from abroad and चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्लूड होता है। तो इन सब के साथ आइटम्स जो भी होती हैं जो कंट्री के एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस को चेंज करती हैं, उन सब का रिकॉर्ड किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल गुड्स और कैपिटल अकाउंट डिफरेंट थिंग्स है, इसको आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें कैपिटल गुड्स होती हैं लाइक मशीनरी वगैरह, वो कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड नहीं होगी। मशीनरी जो है वो कैपिटल गुड है जो कि मटेरियल की बनी हुई है, तो इसको हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स में लेंगे। तो क्लियर हो गया आपको कैपिटल अकाउंट और कैपिटल गुड्स में क्या है डिफरेंस है, वो चीज़ का आप खास ध्यान रखना। तो देखते हैं कि करंट अकाउंट और कैपिटल गुड्स में, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमी। इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमी में करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस ब्रिंग अ चेंज इन करंट लेवल ऑफ कंट्रीज इनकम, यानी जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कंट्री के जो करंट लेवल ऑफ इनकम है उसको क्या करती हैं, चेंज लाती हैं उसमें। अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हुए हैं, एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा हुए हैं गुड्स के या सर्विसेज के, इसका मतलब कंट्री का क्या हुआ है, इनकम लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब फॉरेन करेंसी आई है, नेट इनकम शो करेगी ये। और ये साथ ही अगर इंपोर्ट ज़्यादा हुए हैं तो क्या होगा, कंट्री की जो इनकम है वो क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, मतलब क्या है, आउटफ्लो हुआ है फॉरेन करेंसी का। तो इसका मतलब है करंट लेवल ऑफ इनकम को शो करता है करंट अकाउंट, और ये इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमी को, क्योंकि इससे क्या होता है, इकोनॉमी के आउटपुट लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल और इनकम लेवल तीनों ही इफेक्ट होते हैं। इसके बाद जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल ट्रांजैक्शंस ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ कंट्री। कैपिटल स्टॉक में शेयर्स एंड बॉन्ड्स यानी फाइनेंशियल एसेट्स और दूसरे एसेट्स लाइक बॉरिंग्स एंड लैंडिंग्स की बात होती है, तो उसमें जितनी भी कैपिटल स्टॉक है उसमें चेंज आ जाता है कैपिटल ट्रांजैक्शंस होने की वजह से। तो ये क्लियर हो गया आपको फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमी के जो इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमी, ये जो करंट अकाउंट है इकोनॉमी की करंट इनकम के ऊपर इफेक्ट डालता है, और ये क्या डालता है, कैपिटल स्टॉक के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो सेकंड जो है कंसिस्ट किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जो करंट अकाउंट है इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। करंट अकाउंट क्या है, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। फ्लो मीन टू से गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, एक साल के अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हुआ है, तो इसका मतलब ये फ्लो कंसेप्ट है, एज इट इंक्लूड्स ऑल आइटम्स ऑफ फ्लो नेचर। तो फ्लो नेचर की होती हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। लेकिन कैपिटल अकाउंट की जो है इट इज ए स्टॉक कंसेप्ट। ये क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है, एज इट इंक्लूड्स ऑल आइटम्स एक्सप्रेसिंग चेंज इन स्टॉक। तो ये क्या हो गया, स्टॉक कंसेप्ट है, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जितना कैपिटल का स्टॉक अवेलेबल है
इसी के कारण ये इसको हमने स्टॉक कंसेप्ट मानते हैं। तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट स्टॉक कंसेप्ट है और करंट अकाउंट क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। थर्ड पॉइंट है कंपोनेंट्स। करंट अकाउंट में मैंने अभी अभी बताया करंट अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। इट इंक्लूड्स विजिबल ट्रेड्स यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसी तरह से इनविजिबल ट्रेड यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है जी, तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं करंट अकाउंट के। लेकिन कैपिटल अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड है? कैपिटल अकाउंट इट इंक्लूड्स बोरिंग्स एंड लैंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। पहली बात तो बोरिंग्स एंड लैंडिंग। दूसरा जो है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये 3 पॉइंट्स हमने शो करे हैं, डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स इसी के साथ रिलेटेड आपको क्लासीफाई करना आ सकता है कि कौन सी आइटम्स करंट अकाउंट में इंक्लूड है और कौन सी आइटम्स कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड है। जिन बच्चों ने इनको पूरी डिटेल से पढ़ा है, करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, उनको ये क्लासिफिकेशन करनी ईजी रहेगी। लेकिन थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन रहेगा अगर आपने इसको अच्छी तरह से डिटेल में नहीं करा है। तो क्लासिफिकेशन कैसे होती है, ये आपको 4 मार्क्स की वेटेज में क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2-2 मार्क्स के। तो इनको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपने क्लासीफाई करना है। तो क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई वेदर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग इन करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। मीन टू से कौन सी आइटम्स, कौन सी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैपिटल अकाउंट में आएंगी और कौन सी करंट अकाउंट में आएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, परचेज ऑफ लैंड इन इंग्लैंड। परचेज ऑफ लैंड इन इंग्लैंड, लैंड क्या है, एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड किसका पार्ट है, इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, तो ये कैपिटल अकाउंट में आती है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये किस में आएगी, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज ऑन गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम अ रिलेटिव इन रशिया। तो गिफ्ट्स मैंने बताया था आपको कि यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में क्या क्या आता है, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, रिमिटेंसेस, तो ये सारे क्या हैं, डोनेशंस, ये सारे क्या हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में आते हैं। ये वन साइडेड पेमेंट्स हैं। तो गिफ्ट्स जो हैं ये यूनिलेटरल ट्रांसफर्स किस में आता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आता है हमारे करंट अकाउंट में। तो इसका मतलब ये किस में आएगी, ये वाली ट्रांजैक्शन जो है ये इंक्लूड होगी करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में। थर्ड जो है वो है बोरिंग्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो बोरो किया है, मैंने बोला कि कैपिटल अकाउंट में बोरिंग्स एंड लैंडिंग्स इंक्लूड है। तो बोरो किया है हमने, इसका मतलब बोरिंग्स को वर्ल्ड बैंक किया है, तो ये कौन से अकाउंट में आएगा, कैपिटल अकाउंट में। अब आ गया परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ रिलायंस बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो शेयर्स क्या है, शेयर्स हैं हमारे फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये क्या है, कैपिटल नेचर के हैं। इसका मतलब क्या है, ये कैपिटल अकाउंट में आएंगे। किस में आएंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये कैपिटल अकाउंट में आएगा, कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज शिपिंग सर्विस बाय एन इंडियन कंपनी टू अ फॉरेन कंपनी। शिपिंग सर्विस, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी हम इनविजिबल ट्रेड की बात करते हैं तो उसमें हम सर्विसेज की बात करते हैं। सर्विसेज में होती हैं बैंकिंग, शिपिंग एंड इंश्योरेंस। तो यहाँ पे शिपिंग की बात हुई है। तो शिपिंग जो है ये मैंने बोला आपको ये इनविजिबल ट्रेड में होगा। तो इनविजिबल ट्रेड करंट अकाउंट में आता है। तो इनविजिबल ट्रेड में शिपिंग आती है तो करंट अकाउंट में आता है। तो इसका मतलब ये किस में इंक्लूड होगी ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट में। तो इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। तो किन बेसिस के ऊपर हम इनका डिफरेंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस है इनके मीनिंग का। तो मीनिंग क्या है ऑटोनोमस आइटम्स का, ऑटोनोमस आइटम्स रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। ये क्या है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हैं which takes place due to some economic motive such as profit maximization। तो economic motive क्या है, profit maximization। तो जिन profit maximization,
तो जिन आइटम्स का मेन एम क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है, उन आइटम्स को हम ऑटोनोमस आइटम्स कहते हैं। लेकिन जो अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं वो क्या है, इट रेफर्स टू दोज ट्रांजेक्शंस विच आर अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस। तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस में अगर कोई सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है तो उसको कवर करने के लिए अकोमोडेटिंग आइटम्स लिया जाता है। तो मीन टू से अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या है, एक तरह के कंपनसेटिंग आइटम्स हैं। तो जैसे डेफिसिट कैसे आता है, जैसे एक्सपोर्ट्स जो हैं, अगर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो लेस देन हो जाए इंपोर्ट्स से, मीन टू से करेंसी का जो इनफ्लो है वो लेस हो जाए आउटफ्लो से, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, डेफिसिट होगा। तो इस डेफिसिट को कवर कैसे करेंगे कमोडिटिंग आइटम्स, या तो ये फॉरेन कंट्रीज से बोरो करेंगे, गवर्नमेंट जो है फॉरेन कंट्रीज से बोरो करेगी, या फॉरेन कंपनीज से बोरो करेंगे लोग। तो इसका मतलब क्या है, डेफिसिट को कवर करने के लिए इन आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। तो क्लियर हो गया आपको। सरप्लस तब होगा जब क्या होगा, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी इंपोर्ट्स की वैल्यू से, तो क्या होगा, सरप्लस। तो किसी भी तरह का सरप्लस हो या फिर डेफिसिट हो, उसको कवर करने के लिए अकोमोडेटिंग आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद जो सेकंड डेफिसिट है, दैट इज सेकंड जो डिफरेंस है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन बीओपी। बीओपी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट। ये बीओपी अकाउंट के जो स्टेट है, यानी वो जो है डिसइक्विलिब्रियम की हो या इक्विलिब्रियम की हो, यानी सरप्लस या डेफिसिट की हो, तो ये उससे क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, मतलब उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। इसी तरह से दीज आर जो अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं, दीज आर अंडरटेकिंग टू मेंटेन द बैलेंस इन बीओपी अकाउंट। तो इनको बीओपी अकाउंट को बैलेंस करने के लिए अंडरटेक किया जाता है। इसका मतलब ये क्या करती है, डिपेंड होती हैं बीओपी अकाउंट के ऊपर। थर्ड जो डिफरेंस है, दैट इज करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। दो जो ऑटोनोमस आइटम्स है, ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में आती हैं। दीज आइटम्स टेक्स प्लेस ऑन बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। लेकिन जो अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं, दीज ट्रांजेक्शंस टेक्स प्लेस ओनली ऑन कैपिटल अकाउंट, लाइक बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसी तरह से अदर नेम जो ऑटोनोमस आइटम्स हैं, दीज आर नोन एज अबव द लाइन आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स आर नोन एज बिलो द लाइन आइटम्स। तो ये तो है डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम का ऑपोजिट इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम इन बीओपी और डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी क्या है, ये हम देखेंगे सिचुएशंस ऑफ बीओपी में। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो बीओपी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कब होता है, तो जब एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इंपोर्ट्स की वैल्यू के इक्वल हो, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इंपोर्ट्स की वैल्यू के इक्वल हो, मीन टू से रिसीट्स आर इक्वल टू पेमेंट्स। मतलब क्या है, करेंसी के जो इनफ्लोज हैं वो आउटफ्लोज के इक्वल हो, तो इसका मतलब इकोनॉमी में बीओपी का क्या है, इक्विलिब्रियम है। बीओपी क्या है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। तो ये तो हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन हमने करना है क्वेश्चन कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अब हम डिसइक्विलिब्रियम की बात करेंगे। डिसइक्विलिब्रियम किस सिचुएशन में होगा, डिसइक्विलिब्रियम इन दोनों सिचुएशंस में होगा। कैसे, जब एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ग्रेटर देन हो इंपोर्ट्स की वैल्यू से। जब एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ग्रेटर हो इंपोर्ट्स की वैल्यू से, इट मीन टू से जब रिसीट्स ग्रेटर हो पेमेंट से, मीन टू से इनफ्लोज आर ग्रेटर देन आउटफ्लोज, इनफ्लोज आर ग्रेटर देन आउटफ्लोज। तो यहाँ पे क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। इक्वल तो ये थे, इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, डिसइक्विलिब्रियम। तो ये हमारा क्या है, डिसइक्विलिब्रियम। लेकिन ये क्या है, सरप्लस है। ये सरप्लस मीन टू से एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है, इंपोर्ट्स कम है। मतलब करेंसी जो है, फॉरेन करेंसी का फ्लो, इनफ्लो ज़्यादा है, आउटफ्लो नहीं है। इसका मतलब कंट्री को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो फेवरेबल बीओपी है ये। कौन सा है ये, फेवरेबल बीओपी, फेवरेबल बीओपी है। तो कंट्री के ये फेवर में है तो डिसइक्विलिब्रियम, लेकिन ये क्या है, फेवरेबल है कंट्री के लिए। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं
डिसइक्विलिब्रियम और क्या हो सकता है, जब एक्सपोर्ट्स इज लेस देन हो इम्पोर्ट्स, जब एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इम्पोर्ट्स की वैल्यू से लेस हो, मीन टू से रिसीट्स आर लेस देन पेमेंट्स। इनफ्लोज जब लेसर हो आउटफ्लो से, तो बीओपी क्या होता है, बीओपी स्टेटस डेफिसिट की पोजीशन में होता है, यानी घाटा पड़ता है, क्योंकि करेंसी का आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, इनफ्लो कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, डेफिसिट होता है। डेफिसिट बीओपी जो है वो क्या शो करता है, ये डेफिसिट है और ये क्या है, डिसइक्विलिब्रियम है, डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन है, डिसइक्विलिब्रियम बीओपी। और ये कंट्री के लिए क्या होता है, अनफेवरेबल होता है, ये क्या होता है, अनफेवरेबल होता है कंट्री के लिए, कंट्री के स्टेटस के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालता है, तो ये क्या है, अनफेवरेबल होता है कंट्री के लिए। तो डेफिसिट बीओपी जो है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कंट्री के लिए। एक तो करेंसी जो है, करेंसी के रिजर्व्स बहुत कम हो जाते हैं, दूसरा ये कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होने देता। तो ये जो इसके रीजंस क्या है, डेफिसिट क्यों होता है, यानी इंपोर्ट्स जो हैं कंट्री के वो ज़्यादा क्यों होते हैं, उसके क्या कॉजेज़ हैं वो करेंगे अब हम। तो कॉजेज़ ऑफ डेफिसिट डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, तो जो सरप्लस वाले हैं इससे तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम ये कॉजेज़ कर रहे हैं, कॉजेज़ ऑफ डेफिसिट इन बीओपी। तो फर्स्ट कॉज जो है ये थ्री पार्ट्स पे डिवाइडेड है। तो फर्स्ट वन आर इकोनॉमिक फैक्टर्स, सेकेंड वन आर social factor and third one are political factor. तो first of all we are talking about economic factors. अब ये economic factors क्या हैं? First of all developmental activities. Developmental activities, जब under developed countries से बहुत सारी चीज़ें जो है like new machinery, equipments, technology को imports करते हैं अपनी country की development के लिए, फॉरेन कंट्री से ज़्यादा क्या करेंगे, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करेंगे, तो इसका मतलब इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए किए गए इंपोर्ट्स जो होते हैं, तो इंपोर्ट्स ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, कंट्री की करेंसी का जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब करेंसी कंट्री में क्या हो जाता है, डेफिसिट बीओपी हो जाता है, और ये कंट्री की जो सिचुएशन है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालता है और ये अनफेवरेबल होता है। इसके बाद है साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस क्या होती हैं, ये जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। वैसे तो हम मानते हैं कि इकॉनमी जो है वो पूरी स्टेबल होनी चाहिए, स्मूथ चलनी चाहिए, लेकिन कोई भी इकॉनमी है उसके अंदर साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इस टाइप की होती हैं, मीन टू से कभी ये सबसे ऊपर वाला पीरियड जो होता है बूम पीरियड होता है, और ये वाला जो सबसे नीचे वाला पीरियड है ये डिप्रेशन पीरियड होता है, और ये जो ऊपर से नीचे को आ रहा है इसका मतलब ये रिसेशन है, ये क्या है, रिसेशन, और ये है रिकवरी। तो किसी भी इकॉनमी के 4 जो है साइक्लिकल पोजीशंस हो सकती हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। जो बूम पीरियड होता है इसमें क्या है कि करेंसी की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो जो है करेंसी की कंट्री के लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर पाती है, तो इसलिए लोग जो हैं फॉरेन कंट्री से ज़्यादा चीज़ें मंगवाते हैं, मीन टू से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से जो कंट्री का बीओपी है वो डेफिसिट हो जाता है। मतलब क्या होता है कि इनफ्लोज जो होते हैं कम हो जाते हैं और आउटफ्लोज ज़्यादा हो जाते हैं, तो दिस इज़ ओनली ड्यू टू साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। फिर इसके बाद आता है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, राइज इन प्राइसेस। जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं डोमेस्टिक कंट्री में, गुड्स की प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लोग फील करते हैं कि जो हम फॉरेन कंट्री से चीज़ें इंपोर्ट करेंगे वो ज़्यादा सस्ती हैं, तो दैट्स वाई दे इंपोर्ट मोर एंड मोर थिंग्स, तो इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, दैट्स वाई कि जो डेफिसिट होता है बीओपी में। इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड मीन टू से जब फॉरेन कंट्रीज़ में डोमेस्टिक कंट्री की चीज़ों की डिमांड फॉल हो जाती है, फॉरेन मार्केट्स में डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड जब फॉल होती है, इट मीन टू से एक्सपोर्ट्स लेस हो जाते हैं, तो इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं, तो इस वजह से डेफिसिट आता है बीओपी में। फिर इसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्री से बहुत सारी सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं,
तो उनको ह्यूज अमाउंट्स में फॉरेन करेंसी जो है वो पे करनी पड़ती है, आउटफ्लोज ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए डेफिसिट होता है बीओपी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर में फर्स्ट पॉइंट आता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है कि पीपल ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इमिटेट द कंजप्शन पैटर्न ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। तो जब इमिटेट करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के कंजप्शन पैटर्न को, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। तो उनका स्टाइल वो चाहते हैं कि वो वाला स्टाइल हम भी यूज़ करें, कंजप्शन पैटर्न हम भी यूज़ करें, तो वो फॉरेन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो दैट्स वाई उनके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, इम्पोर्ट्स जो है ज़्यादा हो जाते हैं। तो डेफिसिट होता है बीओपी में। अब चेंज इन टेस्ट्स, प्रेफरेंसेस, फैशन एंड ट्रेंड्स। जब डोमेस्टिक इकॉनमी में, डोमेस्टिक कंट्री में कंजप्शन पैटर्न मतलब चेंज इन अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंसेस, फैशन एंड ट्रेंड्स हो जाता है, अनफेवरेबल चेंज होता है, डिमांड जो है वो बहुत कम हो जाती है, तब भी डेफिसिट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर इसके बाद आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स में फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट्स हैं उसमें जो लीडरशिप है वो क्या है, फ्रीक्वेंट चेंजेस आती हैं उसमें। तो वो क्या करते हैं अपनी पॉलिसीज़ को, जो स्पेशली जो एक्सपोर्ट्स कह सकते हैं फॉरेन सेक्टर के लिए बनी होती हैं, पॉलिसीज़ को चेंज करते रहते हैं। तो पॉलिसीज़ चेंज होने से क्या होता है, कैपिटल इनफ्लो कम होता है लेकिन आउटफ्लो ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेफिसिट हो जाता है। इसके बाद आता है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस में क्या होता है कि जो यूनिफिकेशन होती है, मीन टू से पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो यूनिफाइड नहीं रहती हैं। तो उनको क्या है, जो गवर्नमेंट है उनको पार्लियामेंट में प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलती है, तो वो फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करने लगते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा बोरिंग करते हैं और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल का या करेंसी का क्या होता है, आउटफ्लो ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, डेफिसिट होता है बीओपी में। तो ये तो हो गया अपना लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा बीओपी का। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर जो है बीओपी फिनिश हो गया। इसके साथ रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स हैं, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।